नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। राज्य के 6 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग का नोटिस 15 दिन में देना होगा नोटिस का जवाब। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 3 नए मामले आए सामने। मरीज होम आइसोलेशन में। डेंगू की भी दस्तक। डेंगू के नियंत्रण के प्रयास जारी। पंचायत चुनाव में हर बूथ पर तैनात होगी एक महिला मतदान अधिकारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में बीएड एडमिशन के लिए अब नहीं होगा एंट्रेंस एग्जाम, मेरिट के आधार पर होगा कॉलेज मिलेगा। बद्रीनाथ और जोशीमठ के बीच हेली शटल सेवा जल्द शुरू करने की तैयारी। राज्य सरकार ने केंद्र को सौंपा प्रस्ताव। केदारनाथ की तर्ज पर होगी संचालन। और 750 करोड़ ठगने वाला दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। थाईलैंड भागते वक्त उत्तराखंड एटीएस ने दबोचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर मौजूद सभी ढाबों, खाने पीने की अन्य दुकानों के लिए आदेश जारी कर दिए थे। इस आदेश के मुताबिक कांवड़ यात्रा मार्गों पर सभी ढाबा और दुकान मालिकों को नेम प्लेट लगानी अनिवार्य होगी। उत्तराखंड सरकार ने आदेश में कहा था कि कांवड़ रूट पर सभी ढाबा और दुकान मालिकों को फोटो, पहचान पत्र और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होगा। जानकारी के मुताबिक इसका उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले होटल और ढाबों के बाहर बोर्ड में उनके मालिकों के नाम और उनकी पहचान साफ तौर से दर्ज होनी चाहिए। इसी के साथ अब इस आस्था की डोरी पर नया सवाल भी उठ खड़ा हुआ है। होटल ढाबों पर पहचान अभियान चलाने के बाद अब स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ निर्माण पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में हरिद्वार से लेकर शिवालयों तक कांवड़ यात्रा का दौर चलता है। उत्तराखंड सरकार ने भी पिछले दिनों कांवड़ यात्रा के रूट पर सभी ढाबों और खाने पीने की अन्य दुकानों के लिए आदेश जारी कर दिए थे। इस आदेश के मुताबिक कांवड़ यात्रा मार्गों पर सभी ढाबा और दुकान मालिकों को नेम प्लेट लगानी अनिवार्य कर दी गई। लेकिन अब इस आस्था पर एक नया सवाल खड़ा हुआ है। होटल ढाबों पर पहचान अभियान चलाने के बाद अब स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ निर्माण पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारी आस्था का प्रतीक कांवड़ कहीं पवित्रता से समझौता तो नहीं कर रहा? क्या जो कांवड़ हम शिव तक पहुंचाते हैं वो सही व शुद्ध हाथों से बनकर आ रही है? हरिद्वार पहुंचे कई शिव भक्तों ने भी इस मांग का समर्थन किया है। उनका कहना है कि जिस कांवड़ को वे 100 किलोमीटर पैदल चलकर कंधों पर उठाकर शिव जी तक पहुंचते हैं वो न केवल अखंड होनी चाहिए बल्कि उसे सनातन धर्म के लोगों द्वारा बनाया गया होना चाहिए। हम आस्था से कांवड़ उठाते हैं, उसका पवित्र होना बेहद जरूरी है। कम से कम ये तो पता चले कि वो किसने बनाई है। वहीं कांवड़ बनाने वाले कारीगर समीर का कहना है कि उन्हें 25 साल हो गए कांवड़ बनाते हुए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने, मूत्र करने जैसा षड्यंत्र करते हैं, भोजन को अशुद्ध करके सनातन धर्म के लोगों को परोसते हैं, चाहे गंदी नालियों के भोजन, गंदी नालियों के पानी में भोजन बनाना हो, खिचड़ी बनानी हो या सब्जी फलों पर डालना हो, तो ऐसी ही विचारधारा के ये लोग हरिद्वार के अंदर कांवड़ बना रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग जिन हाथों से गौ माता का कत्ल करते हैं, गौ माता का मांस खाते हैं, ऐसे पवित्र हाथों से बनाई हुई कांवड़, और वो वैसे भी खंडित हो गई होगी, कर दिया होगा इन्होंने, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा, ऐसी खंडित अपवित्र कांवड़ में यदि आप पवित्र गंगा जल लेकर के आओगे तो आपकी कांवड़ नहीं लगेगी। अगर हिंदू नहीं बनाते हैं तो उसको जो है कांवड़ नहीं बेचना चाहिए और ये पहली बात प्रतिबंध लगाना चाहिए। कांवड़ जो ये मतलब मुस्लिम अगर बनाता है तो उसको बनाना नहीं चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इसको मतलब इसके बारे में जांच करनी चाहिए। समीर 25 साल हो गए, अब तक के कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ, ना कोई ऐसा व्यवहार हुआ कि हिंदू मुस्लिम वाला
हमें यहाँ से 25 साल हो गए कावड़ बनाते हुए, ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ आज तक। किस तरीके की आस्था आप लोगों की रहती है? भाईबंदी की है सब, भाईबंदी की। हमारे यहाँ बोले भी आते हैं, वो उनके अंदर भी विवाद ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम वाला क्या मुसलमान से कावड़ खरीद रहे हैं या हिंदू ले रहा है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बोले भी सब ऐसे अच्छे हैं, हमारे कोई ऐसा बोला कोई खराब नहीं। राजनीति कर रहे इस बात पे? राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, राजनीति है, भाईबंदी जो है वो भाईबंदी है, प्यार मोहब्बत में सब सही है बिल्कुल। हरिद्वार से वहीं हरिद्वार में कांवड़ मार्ग पर स्वामी यशवीर महाराज का पहचान अभियान अब एक नई दिशा में बढ़ चुका है। होटल ढाबों पर नेम प्लेट की मुहिम के बाद अब उन्होंने कांवड़ निर्माण पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि थूक जिहाद, मूत्र जिहाद करने वाले मानसिकता के लोग कांवड़ जैसी पवित्र वस्तु को कैसे बना सकते हैं। स्वामी यशवीर का तर्क है कि जो लोग मांसाहार करते हैं, गौ हत्या में शामिल रहे हैं या धर्म विशेष की भावनाओं का सम्मान नहीं करते, वे कांवड़ की शुद्धता को कैसे बनाए रख सकते हैं। वहीं स्वामी यशवीर महाराज के इस बयान को विवादित माना जा रहा है। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव का साफ कहना है कि सनातन धर्म किसी के साथ मारपीट, भेदभाव, ऊंच नीच या छुआछूत की इजाजत नहीं देता। उन्होंने दो टूक कहा कि हिंदू धर्म की असली ताकत उसकी सहिष्णुता है, उसका प्रेम है, उसका धैर्य है। स्वामी रामदेव ने कहा कि हमें अपने स्वधर्म में निष्ठा रखते हुए बिना किसी को पीड़ा दिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को उद्धृत करते हुए याद दिलाया, दूसरों को तकलीफ देना ही सबसे बड़ा अधर्म है। रामदेव ने चेताया कि हिंदुत्व के नाम पर यदि कोई व्यक्ति नफरत फैलाता है, भेदभाव करता है या किसी की आस्था पर चोट करता है तो वो ना तो सनातनी है और ना ही हिंदू। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि वो राष्ट्र जो धर्म की आड़ में हिंसा नहीं बल्कि दुनिया को दिशा देने की शक्ति रखता है, और यही सनातन की असली पहचान है, जहां सभी को समान अधिकार और सम्मान मिले, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या पंथ से क्यों ना हो। वहीं विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हिंदू ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि कोई हिंदू धर्म, सनातन धर्म पर हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं भगवान राम कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह लगाए। किसी की भी मारपीट, किसी के साथ भी ऊंच नीच भेदभाव, किसी भी प्रकार किसी के साथ दुर्व्यवहार, ये किसी सनातनी धर्म को नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने स्वधर्म में निष्ठा और पर धर्म के प्रति सहिष्णुता रखते हुए हमें किसी भी प्रकार से बिना किसी कंप्रोमाइज के अपने स्वधर्म का पालन करना है, किसी को बिना पीड़ा दिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरों को पीड़ा देते हैं वो पाप अधर्म कर रहे हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हमें कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी भी की आत्मा को कष्ट हो। जिस मनुस्मृति को लोग पानी पी पी करके कोसते रहते हैं उसमें लिखा है। को लेकर के उत्तराखंड में उत्साह रहता है, खासकर हरिद्वार में इसको लेकर के विशेष तैयारियां की जाती हैं और कोई तौर कसर इस यात्रा में न रहे, इसको लेकर के हमारे जो श्रद्धालु वो भी तैयारी करते हैं और जो हमारे धर्म गुरु हैं वो भी तैयारी करते हैं। अब सरकार के स्तर पर व्यवस्थाएं किस तरीके से की जा रही हैं तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से पिछले वर्षों में हमने अव्यवस्थाओं का अंबार देखा, उम्मीद है कि सरकार इस बार उन व्यवस्थाओं को सुधारने का काम करेगी। और जहां तक धर्म गुरुओं की बात है कि कावड़ शुद्ध हाथों से बनी चाहिए, तो युगों युगों से जो है कारीगर कावड़ बनाते हैं और श्रद्धालु प्रेम के साथ उन कावड़ को जो है भगवान शिव के चरणों में लेकर जाकर के चढ़ाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कारीगर की कारीगरी पर किसी को आज तक कोई शक रहा हो। इस कांवड़ यात्रा में या कांवड़ बनाने में जो भी लोग सहयोग करते हैं, हमको सब ईश्वर के बंदे हैं। हमारा मानना ये है कि भगवान के सब ईश्वर के बनाए हुए इंसान जो हैं वो बंदे हैं और सबको अधिकार है अपने देव महादेव की जो भी वो अपने दिल से बनाना चाहते हैं सब बनाने चाहिए। तो इसमें किस हाथों से बने हैं या क्या हाथ बने हैं, ये पहली बात तो प्रश्न ही गलत है कि यहाँ पर कोई किसी वर्ग विशेष को या किसी के लिए ये स्पेशल कहीं कोई कोर्ट का ऑर्डर निकला है कि क्या ये यही लोग कांवड़ बनाएंगे। तो इस प्रश्न से मैं पहली बात तो इसको मैं अपोज करती हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है।
जब भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और जो भी अपनी श्रद्धा से कांवड़ यात्रा में आते हैं उनका सबका स्वागत होना चाहिए। देखिए, ऐसा है, जिस प्रकार से धर्मगुरु जी का बयान अभी सामने आया है तो निश्चित रूप से वो उनका अपना एक सोच है जो उन्होंने अपनी बातों को रखा है। पूरी तरीके से इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि ये कावड़ यात्रा पूरी तरह से एक पवित्र यात्रा के रूप में जानी जाती है। तो किस हाथों से बनी है, किस तरीके से बनी है, शुद्धता का ध्यान रखा गया कि न रखा गया है, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और कहीं से भी कोई भी कमी रहती है तो देखिए, लोगों को, हर प्रकार के लोगों को रोजगार करने का, रोजगार की दृष्टि से देखने का एक अपना उनका अधिकार है। तो उन्होंने रोजगार के तरीके से इसको देखा। और मूलतः देखा जाता है कि जब कोई आस्था का विषय होता है तो लोग उसमें इस प्रकार की कोई भी हरकत करते नहीं है, क्योंकि आस्था है तो आस्था के साथ सम्मान भी साथ साथ लेकर दुनिया चलती है। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि ये शिव से जुड़ने की श्रद्धा है। ऐसे में स्वामी यशवीर महाराज की इस चेतावनी ने धर्मनगरी हरिद्वार में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इस पर कोई मानक तय करता है या नहीं। लेकिन इस कांवड़ यात्रा पर प्रदेश की सियासत में एक नई बहस देखने को मिल सकती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ निर्माण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कुछ संतों और हिंदू संगठनों ने मांग की है कि कांवड़ जैसी धार्मिक प्रतीकों के निर्माण में शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब कुछ मुस्लिम परिवारों द्वारा निर्मित कांवड़ों को लेकर सवाल उठाए गए। महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने इस विषय पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मांसाहारी गोहत्या में लिप्त और कथित तौर पर थूक मूत्र जिहाद जैसी मानसिकता रखने वाले लोग आस्था से जुड़ी वस्तु कैसे बना सकते हैं। कांवड़ निर्माण में धार्मिक मर्यादा और निर्मलता का पालन होना आवश्यक है। संत समाज ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर कांवड़ निर्माण प्रक्रिया के मानकीकरण और सत्यापन प्रणाली लागू करने की भी मांग की। उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु 100 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा करते हैं और कांवड़ उनके लिए श्रद्धा का प्रतीक होती है। ऐसे में इसके निर्माण से जुड़ी हर प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और शुद्ध होनी चाहिए। श्रावण पवित्र मास में करोड़ों की संख्या में हरिद्वार से शिव भक्त कांवड़ उठाते हैं और अपने अपने स्थान पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। यह पूर्ण पवित्रता का पर्व है, शिव भक्ति का पर्व है। हम हरिद्वार के सभी संत, मैं स्वयं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, हमारे मुजफ्फरनगर के क्रांतिकारी संत यशवीर जी, स्वामी यशवीर जी, स्वामी प्रबोधानंद जी, रूपेंद्र प्रकाश जी, अखाड़ा परिषद के हमारे रविंद्रपुरी जी और पंचपुरी हरिद्वार के प्रमुख संत मिलकर हरिद्वार में इस बार जो लोग कांवड़ निर्माण का काम करते हैं उनका सत्यापन करेंगे। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। कांवड़ यात्रा से पहले हरिद्वार पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की स्मैक बरामद की है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोवाल के निर्देशन पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत बहादुराबाद थाना पुलिस ने मोहम्मद मुरसलीन नामक तस्कर को पथरी पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपी के पास से 1.042 किलो लाल रंग की स्मैक, 457 ग्राम मिलावटी स्मैक, एक डिजिटल तराजू, एक पैकेट लाल रंग का पाउडर और एक बाइक बरामद की गई है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए स्मैक में लाल रंग मिलाया था। मूल रूप से मुजफ्फरनगर निवासी मुरसलीन फिलहाल सलेमपुर में रह रहा था और पहले भी हरियाणा, सोनीपत और सहारनपुर में तस्करी कर चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्रग फ्री उत्तराखंड की पहल पर काम करते हुए हरिद्वार पुलिस के द्वारा एक बड़ी कामयाबी के तहत जो हमारा बहादुराबाद थाना पुलिस है उसके द्वारा पथरी पावर हाउस के पास में सघन चेकिंग करते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम मुरसलीन है उसके कब्जे से 1 किलो 42 ग्राम स्मैक और करीब 457 ग्राम जो मिलावट वाली स्मैक है वो प्राप्त हुई है। इस पूरे स्मैक की जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 करोड़ से ऊपर है। मुरसलीन जो बुढ़ाना बागपत का रहने वाला है और राजस्थान से इस प्रकार की स्मैक को लाके हरिद्वार में या हरियाणा के सोनीपत या अन्य स्थानों में भी बेचने की इससे सूचना मिलती रही है।
फिलहाल खबरों में एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध है। डीजे, त्रिशूल और बेसबॉल जैसे प्रतीक, लेकिन ताजिया जुलूस में लिखा इस दौरान खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन दिखा है। तलवार और अवैध हथियारों से सजे जुलूस का वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब बवाल मचा रहा है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या धार्मिक आयोजनों में दोहरी नीति अपना रहा है प्रशासन। वायरल वीडियो के बाद भी अब तक नहीं हुई है कोई बड़ी कार्रवाई। हरिद्वार पुलिस की चुप्पी अब जनता में गुस्सा बढ़ा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गदरपुर से है, जहां 19 बरिराई जिला पंचायत सदस्य सीट पर दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहा है। भाजपा ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने भावना कोरंगा को भाजपा समर्थित उम्मीदवार घोषित कर रखा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भावना कोरंगा को समर्थन देते हुए उनकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इधर भाजपा से टिकट न मिलने पर पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता कैलाश शर्मा की पत्नी रेखा देवी भी चुनाव मैदान में डटी हुई हैं। उन्हें मतदाताओं का अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। रेखा देवी डोर टू डोर प्रचार कर मतदाताओं के बीच अपनी पैठ को मजबूत कर रहे हैं। जिला पंचायत बरिराई 19 से खड़ी हुई हूँ। मैं एक ये घरेलू और CSC सेंटर भी चलाती हूँ। एक घरेलू महिला हूँ जो कि CSC सेंटर भी चलाती हूँ, जिसमें सुबह 8:30 से लेकर के 10 बजे तक मैं हर सामाजिक परेशानियों को देखते आ रही हूँ और कागजी कार्रवाइयों को करते आ रही हूँ, जिसमें मैं पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। और समूह भी चलाती हूँ, जिससे महिलाओं के साथ उठना बैठना हो रहता है, उनकी समस्याओं की जानकारी होती रहती है। तो उन समस्याओं का समर्थन, मतलब समस्याओं के समाधान के लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ, जो कि मेरे पति 17-18 सालों से इस क्षेत्र में रहे हैं। जो रायशुमारी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक आए थे, उनके समक्ष जितने भी 16 जो वहाँ पे अपेक्षित लोग थे पार्टी के, जिन्होंने रायशुमारी में अपना वोट देना था, उन्होंने 16% मेरे पक्ष पर जो है उन्होंने वोट किया था। और मैं ये नहीं जानता कि किस कारणवश टिकट नहीं दिया गया या किस कारणवश ये सीट फ्री कर दी गई। ये तो हाईकमान के ऊपर है, हम उनका जो भी फैसला उसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का इस सीट का मंडल अध्यक्ष लेके एक एक कार्यकर्ता मुझे चुनाव लड़ा रहा है, तो मैं पार्टी समर्पित ही अपने आप को मानता हूँ। और एक एक समर्पित कार्यकर्ता इस गांव से लेकर जितने सातों हमारे जो ग्राम सभाएं आ रही है, उसका एक एक कार्यकर्ता मुझे चुनाव लड़ा रहा है। मैं सबसे पहले आज भावना कोरंगा जो भारतीय जनता पार्टी की बेटी है, इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले हमारे गौरव सेनानी शोभन सिंह कोरंगा जी आज हमारे मध्य में नहीं है। वो शहीद हो गए और उन्होंने मिलिट्री से सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने इस इलाके में, इस कांग्रेस के गढ़ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया। आज इस इलाके की भारतीय जनता पार्टी 100% जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नए पुराने, सब लोगों ने मिलकर भावना कोरंगा को अपना समर्थन दिया। मैं स्वयं यहाँ का विधायक हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझको यहाँ विधायक बनाया है। यहाँ मंडल अध्यक्ष हमारे विश्वजीत मंडल हैं, हमारे पुराने सभी जितने कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने भावना कोरंगा को अपना समर्थन दिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश की सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं यूकेडी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। यूकेडी के वरिष्ठ नेत्री शकुंतला रावत ने बताया कि हमारी पार्टी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने सभी जिलों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं और वो जीत कर भी आएंगे। हमारा इस समय पंचायती चुनाव में हमने पूरे जितने भी ग्राम पंचायत और BDC क्षेत्र पंचायत सब पे हमने अपने कैंडिडेट उतार रखे हैं और हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा इस समय, क्योंकि सरकार से जनता विफल हो गई है।
सरकार ने अपना विश्वास तोड़ दिया जनता से, और इस समय हमारे पूरे कैंडिडेट आ रहे हैं और हमने अपने पूरे क्षेत्रों जितने भी ग्राम सभाएं हैं, बीडीसी में हमारे क्षेत्र पंचायत हैं, हमने अपने कैंडिडेट उठा रखे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिला पंचायत चुनाव को लेकर हल्द्वानी क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रामडी आन सिंह पनियाली जिला पंचायत सीट से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर छवि कांडपाल का जनसंपर्क अभियान इन दिनों जोर पकड़ चुका है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कटघरिया के हेड़ा खान आश्रम और आसपास क्षेत्रों में जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की है। डॉक्टर छवि कांडपाल भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री प्रमोद बोरा की पत्नी है, लेकिन इस बार उन्हें पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाया है, जिसके चलते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उनका मुख्य मुकाबला आपको बता दें उनका मुख्य मुकाबला वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तेलिया से माना जा रहा है। प्रचार के दौरान डॉक्टर छवि ने कहा कि वह बीते कई दिनों से लगातार क्षेत्र में जनता के बीच जाकर संवाद कर रही हैं और उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। नमस्कार, मैं पिछले 25 दिनों से अपने पनियाली क्षेत्र में रोज डोर टू डोर प्रचार कर रही हूँ, जनसंपर्क कर रही हूँ और लोगों का मुझे पूर्ण समर्थन मिल रहा है। लोगों का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला है। लोग सभी मेरे साथ हैं और लोकतंत्र में जैसा कि आपको पता है जनता का वोट जो होता है उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो जनता सब मेरे साथ है। समस्याएं मैंने बहुत सारी देखी हैं। सबसे बड़ी जो समस्या मुझे दिख रही है वो है सड़क की समस्या। सड़क से बहुत लोग परेशान हैं, पानी है, बिजली है, जंगली जानवर जो घूम रहे हैं, आए दिन इसमें एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसके अलावा जो गौवंशीय पशु घूम रहे हैं, तो बहुत सारा इनके लिए मुझे काम करना है। मैंने बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां अकबरपुर उद गांव में बीती रात चोरों ने रीना नामक महिला के घर को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि रात्रि में किसी वक्त चोरों ने पहले रीना की परचून की दुकान का ताला तोड़कर उसके गले में 5000 की नकदी चोरी कर ली। उसके बाद चोर रीना के घर में घुस आए और उन्होंने घर के कमरे में रखी अलमारी के लॉक को तोड़कर वहां रखी सोने चांदी के कीमती आभूषण चोरी कर लिए। रीना का कहना है कि चोरी की पूरी वारदात का उन्हें सवेरे उस समय पता चला जब उनकी आंख खुली और उन्होंने घर में कमरे के ताले टूटे देखे और सामान बिखरा देखा। उसके बाद उन्होंने दुकान के भी ताले टूटे देखे और गले से नकदी गायब मिली। घटना की तहरीर पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जी, हम कमरे में सो रहे थे और फिर इधर कमरे में हमारी अलमारी रखी, दूसरे वाले कमरे में पति मेरे है नहीं थे, यहाँ से दरवाजा खोल कर चले गए वे। और जो शादी का मेरा जेवर था सारा वो लेकर चले गए। दुकान में चोरी करी, फिर दुकान में जब पैसे ले गए ठा गए सारे। फिर सुबह में दुकान खोलने के लिए उठी तो तब पता चला मुझे सारी सामान बिखरा पड़ा था साथ। तो सुबह मैं जैसे सुबह काम पे जाने के लिए उठा तो दोनों बच्चे मेरा भतीजा रोते मेरे पास आए कि चाचा जी ऐसे हो गया। तब हमने आके देखा तो इनकी अलमारी वाले खुली हुई थी और जो भी इनका सामान था सब गायब था। जो मेरी भाभी ने बताया कि उनके गले का सेट था, उनके साथ की झुमकी है और इन्होंने पहले जो भी कानों के कुंडल बनवाए थे वो है, एक सोने की अंगूठी हमारी भैया और इनके पाजेब वगैरह है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।